आज की टॉपिक है जय प्रक्रम। और जय प्रक्रम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th की बायोलॉजी है। और हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके प्रकार जानेंगे। और जब ये टॉपिक एंड होगी तो आपको 2023 और 2024 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से मैं उस क्वेश्चन को भी कराऊंगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हम पढ़ने के बाद जो टॉपिक हम करेंगे तो वो ये टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2023 और 2024 में। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि भाई पहले जय प्रक्रम होता क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जय प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण का कार्य करने का मतलब होता है कि जो भी जय प्रक्रम है, जो भी क्रियाएं होती है, जो भी हम लोग एक्शन करते हैं और जो भी हम लोग खाने पीने से लेकर जितनी भी चीज़ों को हम अनुरक्षण करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। पहले इसका मतलब क्या होता है। जैव का मतलब होता है जीव। जैव का मतलब क्या होता है, जैव प्रक्रम जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको ये समझिए। जैव का मतलब होता है जीव और प्रक्रम का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, तो जीवों की क्रिया, जीवों का हम लोग वो क्रिया देखेंगे। और इस अर्थ पे हर प्रकार के जीव रहते हैं, ह्यूमन बीइंग रहते हैं और आपका एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम लोग देखेंगे कि भाई जैव प्रक्रम होता है क्या है। ठीक है, तो ये समझ में आएगा कि जैव का मतलब जीव होता है, प्रक्रम का मतलब होता है क्रिया। क्लियर। अब आते हैं कि इसको कितने प्रकार में बांटा गया है। तो जय प्रक्रम है, ये का पहला पार्ट है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन, चौथा है उत्सर्जन। तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ खाते पीते होंगे या पोषण लेते होंगे, उसके बाद आप श्वसन भी यानी सांस लेना भी ज़रूरी है। उसके बाद परिवहन, परिवहन का मतलब होता है कि भाई आपके बॉडी में जो खाते पीते हैं उससे आपकी बॉडी में इन्वॉल्व होती है। जैसे ब्लड, ब्लड क्या होता है, पूरा परिवहन करता है, आपके बॉडी में पूरा रन करता रहता है। उसके बाद उत्सर्जन, तो उसके हम लोग उत्सर्जन भी करते हैं कि भाई जो चीज़ हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे तो उसको बाहर भी तो करेंगे। जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं, श्वास अगर हम लेते हैं तो उस श्वास को क्या करते हैं, हम बाहर भी करते हैं। ये आप समझ पा रहे हैं। उसी तरह हम लोग खाना पीना भी खाते हैं तो कोई चीज़ें हमारे पास जितनी अच्छी चीज़ें वो एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी चीज़ें बाहर कर देते हैं। उसी तरह हर प्रकार की जीवों में ये चीज़ें होती है, चाहे पेड़ पौधों में ही क्यों ना हो। सब चीज़ों में ये आपका चारों पॉइंट्स आपको मिलेगी। यानी जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी हो वो पहले पोषण लेगा। पोषण मतलब होता है खाने पीने वाली चीज़ें, न्यूट्रिशन। उसके बाद सांस तो ऑलरेडी लेगा ही, बिना सांस का तो लिमिट नहीं रहेगा। उसके बाद परिवहन करेगा। परिवहन मतलब जो चीज़ खाएगा पिएगा तो उसके पूरी बॉडी तक रन करेगा एज अ किसी रूप में। अब ये नहीं कि खाना आप खाए और पूरे बॉडी में आप रन कर गया, ये नहीं, उसका किसी न किसी रूप में वो पूरी बॉडी में रन करेगा। जैसे आप खाना खाए तो आपके शरीर में क्या हुआ, ब्लड हुआ, ब्लड पूरे बॉडी में रन करेगा। उसके बाद परिवहन करेगा, परिवहन तो होगा, तब उससे क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको उसको उत्सर्जन भी करना पड़ता है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि भाई पोषण क्या होता है। पहली पॉइंट है पोषण। पोषण क्या होता है, देखेंगे कि पोषण यानी न्यूट्रिशन जो होता है वो होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर की वृद्धि और विकास में करना पोषण कहलाता है। आपने जैसा समझा कि भाई जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ मतलब खाना होता है, तथा अन्य खाद्य पदार्थों, उसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थ भी होता है, का पाचन कर यानी हम लोग खाते हैं उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं यानी पाचन करते हैं, उससे ऊर्जा का अवशोषण करके उससे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। उसका उपयोग शरीर की वृद्धि में, अब ऊर्जा जब मिलती है तो उसका उपयोग क्या होता है, शरीर की वृद्धि और विकास में करना ही पोषण कहलाता है। अब आते हैं कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ देखिए पोषण के प्रकार, पोषण होता है 2 प्रकार के। पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन होता है, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। अब हम देखेंगे भाई स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है। एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करेंगे, आप मेरी वीडियो में बने रहिए। और दूसरी बात, वीडियोस जब खत्म होगी यानी जो टॉपिक खत्म होगी तो
इस पूरे टॉपिक में जो 2023 और 2024 में जो क्वेश्चन आपको मिले हैं, मतलब किस टाइप की इस टॉपिक से रिलेट किया गया क्वेश्चन, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, तीनों प्रकार के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप पढ़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा है तो कौन सी टॉपिक, यानी इसमें इसी चारों में से पूछेगा। जय प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, इसी चारों टॉपिक में से क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम थोड़ा देख लेते हैं कि भाई जाहिर सी बात है कि भोज्य पदार्थ क्या होते हैं। देखिए आपको यह पता चल गया है कि पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषण और पर पोषण। तो ये स्वपोषण क्या होते हैं, पर पोषण क्या होते हैं, अब आप देख लीजिए। कह रहा है कि भोज्य पदार्थ, हमने ये टॉपिक पढ़ना है कि पोषण के दो प्रकार होते हैं, तो स्वपोषण और पर पोषण। इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि भोज्य पदार्थ में जो खुद खाना बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी। खुद जो खाना बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। समझ में आ गया भाई। स्वपोषण पर पोषण का मतलब समझ लेते हैं, फिर इसका हम डिफिनेशन आपको दे देते हैं। कह रहा है कि खुद जो खाना बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, और जो चुरा कर खाना खाते हैं या बनाते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। क्या, परपोषी, या तो कह सकते हैं विषमपोषी। परपोषी या विषमपोषी दो प्रकार के होते हैं। चुरा के जो खाना बनाते हैं या खाते हैं वो परपोषी होते हैं, चाहे विषमपोषी। इसका मतलब कि जो दूसरों पर डिपेंड होता है और खुद बनाते हैं वो अपने आप पर डिपेंड होते हैं। अब आगे चल के हम लोग पता करेंगे भाई कि स्वपोषण और पपोषण के क्या प्रकार होते हैं, और दूसरी बातें हैं कि ये कौन कौन व्यक्ति होते हैं जो कि आपको स्वपोषी कहला सकते हैं और कौन जो है परपोषी कहलाएंगे। चलते हैं दूसरी टॉपिक की तरफ, यानी एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करेंगे। बस आप जो है मेरी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, ये मैं आपको 100% लिख कर देता हूँ कि पूरी टॉपिक आपको याद हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है स्वपोषण और परपोषण क्या होता है। जरा हम अब आगे देखते हैं क्या है कि पोषण के प्रकार। अब हम पोषण के प्रकार देखेंगे। स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, इसके बारे में जरा हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। अब समझिए बात को। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। यानी कि वह स्वपोषण वो होता है कि जिसमें जीव जो है अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहलाता है। जैसे क्या होता है, हरे पादप पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यानी हरे पादप और उसके बाद है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये तो आप समझ गए। अब आइए दूसरा है परपोषण। परपोषण जो होता है वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं न करके दूसरे जीवों द्वारा निर्मित किए गए भोज्य पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब कि वह जैव प्रक्रम जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं, यानी वो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण। कहने के द्वारा निर्मित किए गए भोज्य पदार्थ स्वपोषण प्राप्त करते हैं, उसको परपोषण कहलाते हैं। यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाते हैं, और जो दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं परपोषण कहलाते हैं। आपको क्लियर हुआ। अब आइए देखते हैं। कह रहा है कि जीवों में परपोषण 3 भागों में बांटा गया है। परपोषण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, क्योंकि इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन। अच्छा, एग्जाम्पल में भी दिया गया है, जैसे मानव, मेढक, जोंक, जू जो होता है ना बालों में, और जोंक तो आप जानते हैं ना कि एक प्रकार का जीव होता है जो पानी में पाया जाता है। आप लोग अंदर पानी के अंदर जाते होंगे, जो गंदा पानी होता है, और या भैंस वगैरह या कुछ जानवर जाते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, तो उसका खून चूसते हैं। उसी तरह मानव क्या है, स्वयं भोजन नहीं बनाता। अब ये थोड़ी ना कि मम्मी खाना बना दी और आप क्या हुआ कि खा लिए, तो मम्मी ने तो स्वयं बनाया, नहीं। वो जो स्वयं बनाई हैं वो भोजन जो आपको मिला है वो कहीं न कहीं किसी दूसरी चीज़ों से हमको मिला है, किसी न किसी पेड़ पौधों से मिला है। ऐसा थोड़ी ना कि हम इंसान हैं जो अनाज को अपने से पैदा कर लेते हैं, नहीं, वो कहीं न कहीं किसी पेड़ पौधे या फल किसी न किसी चीज़ से मिलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषण। यानी मानव भी जो है वो दूसरे लोगों पर आधारित है। उसके साथ साथ
मेढक कभी अपना भोजन नहीं बनाता, वो दूसरे जीवों को अपना आहार बनाता है। जोंक आप लोग समझ ही पा रहे हैं, जो भी इस प्रकार के स्नैक वगैरह होते हैं, जो भी है दूसरे का शिकार करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, हालांकि यहाँ पे बस केवल इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है, ठीक है, क्लियर। अब आइए, इसे कह रहा है कि जीवों में परपोषण 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं जरा हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि प्राणी संभोजी पोषण, मृत परजीवी पोषण और परजीवी पोषण, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे हम चलकर ये देखेंगे कि ये तीनों के प्रकार क्या हैं और इन तीनों में कौन कौन आता है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये प्राणी संभोजी पोषण है, या हम दूसरे वाले को मृत परजीवी पोषण है। ये भी तो क्वेश्चन करेगा ना कि मृत परजीवी पोषण क्या होते हैं, और इसके एग्जाम्पल दीजिए। 2 नंबर या 1 नंबर में जरूर क्वेश्चन आते हैं। ये आपके लास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। हम अभी जब टॉपिक खत्म होगी तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे आपको कि ये क्वेश्चन देखिए आपके 2023 और 24 में पूछे गए हैं और ये किस टाइप से पूछे गए हैं। तो उस टॉपिक को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक। आइए, परजीवी पोषण क्या होते हैं। परजीवी तो आप तो समझ ही रहे हैं, यानी हम इसका पहले आप डिफिनेशन देखेंगे तीनों का, कि तीनों का अलग अलग डिफिनेशन क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आइए, अब हम लोग पर पोषण के प्रकार देख लेते हैं। पर पोषण के प्रकार ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि प्राणी संभोजी पोषण और मृत जीवों पोषण, और एक होता है आपका परजीवी पोषण, ठीक है। यहाँ पे 3 है। तो प्राणी संभोजी पोषण क्या कहता है कि वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का कठोर रूप ग्रहण करते हैं, अपने भोजन का कठोर रूप ग्रहण करते हैं तथा उसका भक्षण करते हैं, प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। प्रायः यह सभी जीव इसी प्रकार के होते हैं, जैसे अमीबा, मनुष्य, मेढक। ये तो आप समझ गए कि भाई प्राणी संभोजी पोषण कौन सा होता है। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया अमीबा, मनुष्य और मेढक, जो अपने कह रहा कठोर कह रहा है ना क्वेश्चन में, कि जिसमें जीव अपने भोजन का कठोर रूप ग्रहण करते हैं तथा उसका भक्षण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी पोषण, ठीक है। अब आते हैं इधर, मृत्यु परजीवी क्या होते हैं कि वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन के प्राप्ति के लिए दूसरे जीवों के अवशेषों तथा उत्सर्जी पदार्थों पर निर्भर होते हैं। और दूसरे जीवों के क्या होते हैं, जैसे होता है ना कि ये जो होते हैं दूसरे का बीट किया हुआ चीज़ें खाते हैं, तो उसी को बोलते हैं ये दूसरे जीवों के अवशेषों तथा उत्सर्जी पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। जो जैसे होता है ना कि मतलब कि आप इसको एग्जांपल में समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम इंसान उत्सर्ज करता है या बाहर करता है, तो उसको वो जीव खाते हैं। जैसे सुअर वगैरह हो गए, हालांकि वो खाते भी हैं, बात समझ रहे हैं आप लोग। मृत परजीवी पोषण कहलाते हैं, ठीक। जैसे होता है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। कवक क्या होते हैं, कवक देखिए ना कि जैसे इंसान क्या हो गया कि कोई मर गया, कोई इंसान नहीं मतलब जानवर मर गया, तो उसमें कुछ देखते हैं कि सड़ जाते हैं, तो उसमें कुछ जीव पड़ जाते हैं, उसी को कवक कहते हैं। बैक्टीरिया आप समझ ही गए होंगे, प्रोटोजोआ भी आप समझ पा रहे होंगे। अगला है परजीवी पोषण, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं। यहाँ पे जीवित होते हैं, यहाँ पे मृत होते हैं, ये समझ लीजिएगा। मतलब कि मृत्यु परजीवी का मतलब कि मरे हुए जीव को अवशोषण करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ें परजीवी, यानी मतलब कि जिंदा लोगों के खाने पर आश्रित होते हैं। जैसे जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पे मरे हुए होते हैं, यहाँ पे जीवित होते हैं। जैसे वो क्या कहते हैं, उसको परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कहते हैं जू जानते हैं, बालों में जब पड़ते हैं तो इंसान जिंदा रहता है, उसमें से खून चूसते हैं। जोंक भी वही चीज़ें है, गाय भैंस के मतलब पकड़ लेते हैं, उसको निकालते हैं। किलनी भी होती है, आप लोग देखे होंगे या जानते होंगे, किलनी भी होती है। और अमरबेल का एक पेड़ होता है जो पेड़ों के ऊपर होता है, देखते हैं ना कि उसकी नीचे जड़ नहीं होती, ना रूट होती है, लेकिन वो पेड़ों से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। यानी जिस पेड़ पर रहेगा उसी पेड़ से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी टॉपिक क्लियर हो रही है। अगर टॉपिक क्लियर होगी तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि मैं पूरी टॉपिक क्लियर करने के बाद
आपके जो लास्ट ईयर यानी 2023 यानी 2023 2024 यानी 2024 में किस प्रकार के इस टॉपिक से यानी जय प्रक्रम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसी टॉपिक से क्वेश्चन भी आपको करा देंगे। और अगर आप पूरी वीडियोस देखेंगे, मेरी जितनी भी पार्ट की वीडियो आती है अगर आप देख लेंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन करने का अंदाज़ बदल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।